राम राम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2004 में पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था ये। और ये बेसिक इनक्वलिटी पे बेस्ड है, जो कि काफी आईआईटी जेई में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछे जा चुके हैं, बेसिक एएम जीएम पे। ओके, तो उसी का यूज करके इसको हैंडल करेंगे, देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। ओके, तो फंडामेंटल आइडिया हमारे पास जो जेई लेवल पे है, या तो एक तो एएम जीएम एचएम का है, ठीक है। दूसरा कैलकुलस के थ्रू हम लोग करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करके। और तीसरा तरीका आ जाता है वेक्टर का यूज करके, कॉची सॉर्स इनक्वलिटी। ओके, तीन बेसिक आइडिया है हमारे पास, उन्हीं का यूज करके हम लोग इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, n एक इंटीजर है जो कि 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है। T1 T2 दोनों Tn पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और गिवन है ये स्टेटमेंट। उसके बाद शो करना है Ti Tj Tk आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, वेयर I J K इस तरह रन कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर Ti Tj Tk साइड्स हैं ट्रायंगल्स की, तो इसका मतलब ये है किसी दो साइड्स का सम तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो Ti प्लस Tj ग्रेटर इक्वल देन Tk, ये प्रूफ कर दो। या फिर Tk ग्रेटर इक्वल देन Tk प्लस Tj ग्रेटर इक्वल देन Ti, ये प्रूफ कर दो। या फिर Ti प्लस Tk ग्रेटर इक्वल देन Tj, ये प्रूफ कर दो। ओके, इनमें से कुछ भी आप शो कर दो। ठीक है, ये टारगेट है, ये गोल है। ठीक है, तो अगर आई जे के फॉर्म थोड़ा टफ लग रहा है तो पार्टिकुलर वैल्यू लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आई की वैल्यू 1 ले लें, ओके, तो जे क्या होगा, 2 होगा, उससे बड़ा के क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो आई 1 के लिए देख लें, उसके बाद जनरल भी देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर पार्टिकुलर हम देख सकते हैं। ओके, पार्टिकुलर अगर आई इक्वल टू 1 ले लें हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा T1 प्लस T2 ग्रेटर इक्वल देन T3, या फिर T1 प्लस T3 ग्रेटर इक्वल देन T2, या फिर T2 प्लस T3 ग्रेटर इक्वल देन T1। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप ट्रू कर दो तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर हम जनरल देख लेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया हमको देखना होगा कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट गिवन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं इस एक्सप्रेशन को जो गिवन है। ओके, ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लाते हैं, इसको इसका एक पार्टिकुलर फॉर्म देखते हैं। ठीक है, मान लो अगर n तक ना जाके पार्टिकुलर 2 3 के लिए हम देखें, तो ये क्या एक्चुअली में बनना है, कुछ AMGM लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कुछ ये टर्म्स कंबाइंड फॉर्मेट में है, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn, ओके, 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2 1 अपॉन T3 और डॉट 1 अपॉन Tn, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T3 T1 अपॉन Tn डॉट Tn, फिर अगेन T2 अपॉन T1 T2 अपॉन T2, फिर 1 मिल गया, फिर T2 अपॉन T3, इस तरह मिलेंगे, फिर T3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो इसको दो के लिए देखते हैं, पहले दो दो के लिए क्या बनना है। ठीक है, तो T1 प्लस T2 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T1, ओके, T1 अपॉन T1, फिर T1 अपॉन T2, फिर T2 अपॉन T1, फिर T2 अपॉन T2।
ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 2 और T1 अपॉन T2 प्लस T2 अपॉन T1। ठीक है, ये बन गया T1 अपॉन T2 प्लस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। यहाँ पे T1 अपॉन T2 प्लस T2 अपॉन T1 में अगर AM GM लगाएं तो ये सम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के रूट के ग्रेटर इक्वल देन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन, इसकी बात कर रहा हूं, 2 टाइम्स अंडर रूट T1 अपॉन T2 इंटू T2 अपॉन T1। तो देखो ये कैंसिल आउट हुआ जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आ गया 2। तो ये टर्म इस तरह के मिल रहे हैं, तो हमारे वो क्या है, काम के हैं। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कुछ हम दिखा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा 3 के लिए देखते हैं क्या बन सकता है। ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या कुछ इसी तरह का बनना है। ठीक है, 1/T1 प्लस 1/T2 1/T3। ठीक है, तो यहां से आप देखो। ठीक है, T1 को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1/T1 1 बचेगा, फिर T1/T2 T1/T3। ठीक है, तो 1 आ गया, फिर T2/T1 T2/T2 1 T2/T3, फिर T3/T1 T3/T2 T3/T3। तो 3 हमको अलग से मिल गया, प्लस T1/T2 T1/T3। ओके, ये मिल गया T1/T2 T1/T3, फिर T2/T1 T2/T3, फिर T3/T1 प्लस T3/T2। ये मिल गया। ठीक है, अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लाना है राइट हैंड साइड में तो क्या करना होगा, T1/T2 है तो इधर जो डिनोमीटर में है वहां न्यूमरेटर में हो, और जो न्यूमरेटर में हो वहां पे डिनोमीटर में हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, T1/T2 T2/T1 तो है नहीं, तो क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना लेते हैं। ठीक है, जिससे हम AMGM लगा पाए। ठीक है, अदरवाइज ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम AMGM लगाने की कोशिश करेंगे T1/T2 प्लस T1/T3, तो यहाँ पे जैसे लगाएंगे तो 2 टाइम्स T1/T2 T1/T3, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो पेयर है ये काम का नहीं है। ठीक है, क्लियर, इसलिए हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, 3 प्लस T1/T2 प्लस T2/T3 T2/T1। ठीक है, ये फिर इसको T1/T3, ये T3/T1 प्लस T1/T3 प्लस T3/T1 प्लस T2/T3 प्लस T3/T2। ठीक है, ओके, तो यहां से ये पैटर्न मिल गया। अगर समेशन T1 Ti goes to 1 to 3 summation into 1/Ti I goes to 1 to 3, okay, equal to this। तो इसको कैसे ले सकते हैं, 3 समेशन Ti Tj प्लस Tj Ti। ठीक है, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और J से छोटी है और 3 तक के ही। ठीक है, क्लियर, इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, इसको और जनरल अगर हम पूरे कंप्लीट
इसको पूरा हम लिखना चाहें अगर ये वाले टर्म को, ठीक है, तो उसी को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, समेशन I goes to 1 to n ti समेशन I goes to 1 to n 1 upon ti इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे n है, प्लस समेशन ti tj प्लस tj ti I लेस देन j लेस इक्वल देन n, ओके, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हमें कुछ पार्टिकुलर प्रूफ करना है 1 2 के लिए, पहले हम देख लेते हैं, कोशिश करेंगे कि ये पार्टिकुलर हम प्रूफ करते हैं इनमें से कुछ, ओके, ये या फिर ये, ठीक है, ओके। देन हम आई जे के फॉर्मेट में आएंगे, ओके। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो T1 T2 T3 में हम इनमें से दो 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 पेयर निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसको अलग हम डील कर लेंगे, दो पेयर के लिए हम ये दिखा दें, अगर T2 प्लस T3 इज ग्रेटर देन T1, ये सफिशियंट होगा, ठीक है, कि T1 T2 T3 क्या है, साइड्स हैं ट्रायंगल की, ओके। तो यहाँ से T1 T2 T3 वाले पेयर हम निकाल लेते हैं, बाकी एक पा सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन हम जनरल डील कर लेंगे Ti Tj Tk, ओके। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। पहले इसके लिए हम डील करेंगे, फिर हम डील करेंगे Ti Tj Tk, ओके, I लेस देन J लेस देन K, ठीक है, ओके। ये जनरल बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। पहले इसके लिए देख लेते हैं, तो इसमें से टर्म निकाल लो, ठीक है, पेयर निकाल लो, ठीक है, दो पेयर निकाल लेते हैं, 1 2 और 1 3 वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T2 प्लस T2 अपॉन T3, एक तो 1 2 वाला ये टर्म निकल आया, ठीक है, प्लस T1 अपॉन T3 प्लस T3 अपॉन T1, ठीक है, ओके। हम 2 3 वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक ये यहाँ पे T1 सेम है, ठीक है, T1 सेम है, तो 1 2 2 3 वाला भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोशिश करो 1 2 2 3 वाला निकाल लो, ठीक है। अब चाहो तो T1 T2 2 T2 T3 वाले निकाल लो, ठीक है, प्लस बचा क्या हमारे पास, Ti Tj प्लस Tj Ti, ठीक है, ओके। I लेस देन J लेस इक्वल देन 1 n, एंड I और J यहाँ पे 1,2 और 1,3 के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्लियर। आप T2 T3 ले लो तो यहाँ पे आई जे 1 2 और 2 3 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, अगर आप वो लोगे, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, T1 वाले एक पास कर लेते हैं, ठीक है,
और T2 वाले एक साथ अगर कर ले, ठीक है, T1/T2, T1/T3, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे T1/T2, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली T2/T1 होगा, ठीक है। T1/T3, T3/T1, तो यहाँ पर T1 होगा, ठीक है। तो n प्लस, इसको एक साथ कर लेते हैं T1, जिससे T1 कॉमन आ जाए, ठीक है। T1/T2 प्लस T1/T3 प्लस T2/T1, T3/T1, ठीक है, प्लस where I, j not equal to 1,2 and 1,3, ओके, इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। I, j 1,2 नहीं हो सकता, I, j 1,3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने निकाल लिया है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल था, समेसन Ti समेसन 1/Ti, where I goes to 1 to n, where I goes to 1 to n, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे n प्लस T1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचा 1/T2, 1/T3, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/T1 कॉमन ले लिया, ठीक है। T1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा T2 प्लस T3, ठीक है, ओके, प्लस समेसन Ti प्लस Tj/Ti, where I, j not equal to 1,2 and 1,3, and I less than j less equal than n, ओके, क्लियर, ओके। तो इसके लिए अगर बात करें, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 1/T2 प्लस 1/T3 ग्रेटर इक्वल देन 2 टाइम्स 1/T2 T3, ओके, तो बेसिकली 2 टाइम्स अपॉन अंडर रूट T2 T3, क्लियर, ये आ जाएगा। और T2 प्लस T3 ये क्या है, 2 टाइम्स ग्रेटर इक्वल देन T2 T3, ओके। तो यहाँ पे AMGM हमने यूज किया, ठीक है, ओके। T1, T2, T3 डॉटर Tn कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसमें AMGM लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ऑल Ti ग्रेटर देन फॉर I ईच I, ओके, क्लियर। तो अगर यहाँ पे क्या करें, T1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर T1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी T1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, T1 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसकी जगह अगर हम ये लिखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाला पार्ट बड़ा है और मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट क्या है, छोटा है, ठीक है। ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से समेसन Ti समेसन 1/Ti, I goes to 1 to n, I goes to 1 to n इज ग्रेटर इक्वल देन, मतलब ये बेसिकली इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये जो आया है वो क्या है, ग्रेटर इक्वल देन है, या फिर चलो मैं इक्वल ले देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए।
n प्लस T1 वन अपॉन T2 प्लस T3 प्लस वन अपॉन T1 T2 प्लस T3 प्लस I comma j not equal to 1 comma 2 and 1 comma 3 and I less than j less equal than n ti tj plus tj ti ये क्या होगा ग्रेटर इक्वल देन होगा n प्लस ये ठीक है यहाँ पे T1 2T1 अपॉन अंडर रूट T2 T3 प्लस इसकी जगह क्या ले सकते हैं ये ठीक है 2 T2 T3 अपॉन T1 प्लस समेशन I comma j not equal to 1 comma 2 and 1 comma 3 ti upon tj upon ti and I less than j less equal than n ठीक है क्लियर ओके तो बेसिकली जो हमारे काम का आया है वो क्या आया है ये ठीक है फाइनल इनइक्वालिटी ये आई है ठीक है तो यहाँ पर ये जो सम था ये सम था वो क्या था n स्क्वायर प्लस 1 से छोटा था ठीक है इनिशियली जो इनइक्वालिटी थी इनिशियल में स्टार्टिंग में ठीक है तो यहाँ पे देखो n स्क्वायर प्लस 1 ये जो सम है ठीक है ये जो सम है ठीक है तो यहाँ पे जो निकल के आया वो n स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन n प्लस 2T1 अपॉन T2 T3 प्लस 2T2 T3 अपॉन T1 प्लस समेशन Ti Tj plus Tj Ti where I goes to 1 to j less equal than n and I comma j not equal to 1 comma 2 and 1 comma 3 ओके क्लियर है ठीक है तो अब यहाँ पे टी आई टी आई यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं AMG में लगा सकते हैं ठीक है तो इसको समझना होगा यहाँ पे देखो ठीक है तो टी आई टी जे प्लस टी जे टी आई ठीक है ग्रेटर देन 2 टाइम्स टी आई टी जे प्लस टी जे टी आई की पावर 1/2 ठीक है इनटू ठीक है यहाँ पे बेसिकली क्या है इनटू ठीक है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा
तो ग्रेटर इक्वल देन 2 आ गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आई और जे कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, आई रन कर रहा है 1 से स्टार्ट है, जे से लेस देन है आई, और एन से लेस इक्वल देन है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर यहाँ पे समेशन हम अप्लाई कर दें, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू स्टार्ट है 1 से n तक, ठीक है, तो ये 2 कितने आएंगे ये अभी हमको यहाँ पे देखना है, अगर इसकी बात करेंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर हमने निकाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है समेशन, ठीक है, तो कितने सारे आएंगे यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर पेयर की बात करें तो यहाँ पे 1 2 1 3 नहीं है, लेकिन 2 3 3 4 3 2 है, ठीक है, एक वो पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम, देखो कितना क्या क्या बन सकता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरली दिखा देता हूँ, ठीक है, टोटल अगर हम बात करें i इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरी जो टर्म बनेंगे वो ब्लॉक वाइज बनेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है, कैसे, टी आई T11 T12 T13 T1n, ठीक है, T21 T22 T23 2n, T31 32 33 3n, ओके, डॉट डॉट n1 Tn1 n2 n3 nn, ठीक है, कुछ इस तरह के टर्म्स कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है, अगर हम 1 से n तक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए कौन सा टर्म, ठीक है, हमको केवल ये वाले टर्म चाहिए, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसकी ऊपर लिखवा दें Tn-1 1 Tn-1 2 Tn-1 3 डॉट Tn-1 n, ठीक है, तो जो टर्म चाहिए वो ये वाले चाहिए, ठीक है, ये वाले, ठीक है, मतलब ये पेयर्स में होंगे, पेयर में ये वाले टर्म होंगे 1 2 1 3, ओके, 1 2 1 3, तो इसमें तो जो टर्म्स होंगे उसमें से ये दो टर्म हमको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, ये वाले टर्म्स, ठीक है, तो ये टर्म कितने होते हैं, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, इक्वल होते हैं, और ये कितने होते हैं, टोटल टर्म कितने होते हैं, एन स्क्वायर, ओके, टोटल होते हैं एन स्क्वायर, ओके, तो इसमें क्या है कि दो के पेयर दो के पेयर लेकर ये टर्म्स बने हैं, ठीक है, दो दो के पेयर्स, ओके, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, एन स्क्वायर, ठीक है, और ये कितने हैं, डायगोनल वाले एन है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास टर्म्स कितने हैं, T1 T2 डॉट Tn, इस टाइप के टर्म हैं, T सॉरी T11 T12 डॉट T, एक मिनट, टर्म हमारे पास T1 T2 T3 Tn, इस टाइप का टर्म है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, दो दो लेकर हमको टर्म्स बनाने हैं, ठीक है, ये जो मैंने दिखाया है ये इस कंडीशन के लिए दिखाया है, ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, दो दो के पेयर लेकर हम जो हमको टर्म्स मिलेंगे वो हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे अगर 3 के लिए हम बात करें
तो T11 T12 T13 T21 T22 23 31 32 33, ठीक है। तो ये वाले बेसिकली हमको टर्म चाहिए, ठीक है, ये वाले, ठीक है। मतलब 3 हमको मिल रहे हैं, अगर टोटल कितने हैं 9 है तो हमको 3 मिल गए, ठीक है, ओके। ये कैसे मिले कि अगर 3 में से मतलब 3 में से कोई 2 पेयर्स हमको चूज करने हैं, 2 2 लेकर कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है। 3 में से 2 2 वाले पेयर कितने बनेंगे, ओके ओके। मतलब अगर यहाँ से बात करें 1 से n तक है, ठीक है, मतलब T1 T2 T3, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें से 2 2 पेयर बनाने हैं तो कितने बनेंगे 3 2/2 बेसिकली 3 बनेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म होते हैं, मतलब ये जो टर्म होते हैं वो NC2 होते हैं, ठीक है। ये वाले टर्म कितने होते हैं, ये भी NC2 होते हैं, और ये वाले टर्म कितने होते हैं n होते हैं, ठीक है, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होती है n(n-1/2), ओके, क्लियर, ओके। तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट है n तक गई है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से i की जो वैल्यू है n-1 तक गई है, ठीक है, i की वैल्यू n-1 तक गई है और j की वैल्यू n तक गई है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे ही समेशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन i 1 से स्टार्ट है j n तक गया है, i j नॉट इक्वल टू 1,2 1,3 ti tj प्लस tj ti, ये लेस इक्वल देन होगा, ग्रेटर इक्वल देन होगा 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं NC2 माइनस, ये 2 टर्म माइनस करने पड़ेंगे -2, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब जो हमारा ऊपर बना था वो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, n² + 1 प्लस n+2t1/t2/t3 का अंडर रूट प्लस 2t2 t3 का अंडर रूट अपॉन t1 प्लस ये, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन ये, ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल देन है, तो ये बेसिकली ये सम इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया n प्लस 2t1/t2 t3 का अंडर रूट प्लस 2t1 t2 t3 का अंडर रूट प्लस ग्रेटर इक्वल देन ये बड़ा है, ठीक है, जो वो सम था वो सम बड़ा है इससे, ठीक है, ये जो सम वाला था ये सम वाला इससे बड़ा है, ठीक है, और इससे बड़ा क्या है n² + 1, ठीक है। ये सम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स NC2 - 2, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है n + 2t1/√t2 t3 प्लस 2t1/√t2 t3 प्लस समेशन ti tj प्लस tj/ti, ठीक है, where I less than j less equal than n and I, j not equal to 1,2 and 1,3, ठीक है, यहाँ पे ये है। तो बेसिकली यहाँ से क्या निकल गया है n² + 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी,
ग्रेटर देन, यहाँ पे स्टिक साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन n अपॉन 2t1 अपॉन t2 t3 प्लस 2t1 अपॉन t2 t3 प्लस यहाँ पे इसको n माइनस 1 बाई 2 माइनस 2, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। इसको हमने खोल दिया, ठीक है, ये क्लियर, ओके। ओके तो n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन n प्लस 2t1 अपॉन t2 t3 प्लस 2t1 t2 t3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा n स्क्वायर माइनस n माइनस 4, ओके। तो यहाँ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये n से ये n कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इतना बड़ा बार बार लिखने से अच्छा है इसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, कोई नंबर, ठीक है। t1 t2 क्या है, t1 t2 t3 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो t1 अपॉन t2 अंडर रूट t3 ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये अल्फा, ठीक है, अल्फा क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 अल्फा प्लस 2, ये क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, माइनस 4, ठीक है। तो 0 लेस देन 2 अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 5, ठीक है। एलसीएम ले लो, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा, ठीक है, अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 5 है, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं अल्फा से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने अल्फा से, तो अल्फा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, अब ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 बच गया, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2, तो 2 अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस 2, तो 0 2 अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 और कॉमन ले लो, ठीक है, 2 अल्फा माइनस 1/2 अल्फा माइनस 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 1/2 ये आ गया 2, ठीक है, 2 से बड़े के लिए ये कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, 1/2 से 2 के बीच ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, 1/2 से छोटी वैल्यू, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमको चाहिए कौन सा, ये वाला, ठीक है, लेस देन वाला पार्ट। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई बेसिकली 1/2 से 2 के बीच, ओके, अल्फा की वैल्यू 1/2 से 2 के बीच, और अल्फा क्या हमने अज्यूम किया है, t1 अपॉन अंडर रूट t2 t3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अल्फा हमने यूज अज्यूम किया है t1 अपॉन अंडर रूट
T2 T3, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1/2 T1 अपॉन अंडर रूट T2 T3 2, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से देखो क्या डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। ये अंडर रूट T2 T3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि T2 T3 कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, T1 लेस देन 2 अंडर रूट T2 T3, ठीक है। यहाँ से ये निकल आया, तो इसका नाम मैं देता हूँ 1, ठीक है। ओके, अगर ये 1 है तो T2 T3 में हमको क्या रिलेशन प्रूफ करना है, T2 प्लस T3 ग्रेटर इक्वल देन T1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमको शो करना है। तो T2 प्लस T3 का सम क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट T2 T3 होता है, ठीक है। ये हमने AM ग्रेटर इक्वल देन G में यूज किया है, ठीक है। और T1 T2 T3 कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। क्लियर। इसका नाम हम 2 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 और 2 से, ठीक है, ये क्या है, 2 T2 T3 का अंडर रूट, ये क्या है, T1 से छोटा है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 लेस देन है, ठीक है। और ये क्या है, इक्वल, ठीक है, 2 टाइम्स T2 T3, ओके ओके, यहाँ से, ठीक है। और ये क्या है, लेस इक्वल देन T2 T3, ओके। क्लियर। ये सबसे पीछे, फिर ये इक्वल है, ये उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, T1 लेस इक्वल देन T2 प्लस T3, ओके ओके। इसका मतलब T1 T2 T3 क्या है, साइड्स है ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। क्लियर, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमको यही चीज प्रूव करना है IJ के लिए, ओके। इसी को हमको दिखाना है TI लेस इक्वल देन TJ प्लस TK, I लेस देन J लेस देन K, ओके। क्लियर, ओके। अब यही प्रोसेस हम जो 1 2 3 के लिए हमने किया था, उसको हम IJ में K में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि ये n था, ठीक है, इसको हम T1 को रिप्लेस कर रहे हैं Ti से, T2 को रिप्लेस कर रहे हैं Tj से, T3 को रिप्लेस कर रहे हैं Tk से, ठीक है। वेयर I लेस देन J लेस देन K, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरा जो सोल्यूशन है वो जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ti Tj Tk, Ti Tj Tk, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो 1,2 है, ठीक है। तो यहाँ पे I, J के इक्वल नहीं है, बेसिकली यहाँ पे जो नोटेशन है वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे I, J के को ना लेकर मैं कर देता हूँ L और M, ठीक है, क्योंकि सेम ही चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे L कर देता हूँ, यहाँ पे M कर देता हूँ, ठीक है। तो L, M नॉट इक्वल टू L, J
आई कॉमा जे और जे आई कॉमा के, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा एल एम एम एल, ठीक है, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे आई जे के, ठीक है, जे के, ठीक है, आई, ठीक है, क्लियर। ये ऊपर से आप देख लीजिएगा, ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे आई जे के, जे के आई, ठीक है, फिर आई जे के आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई हो गया, ये जी हो गया, ये के हो गया, ठीक है, क्लियर। आई जे के, ठीक है, जे के, ठीक है, आई जे के, यहाँ पे जे के आई, ठीक है, जे के, ठीक है। तो जहां पर ये क्या है, आई, ये है जे, ये के, ये जे, ये के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जे के, यहाँ पे आई, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्यूशन जनरल हो गया, ठीक है। जनरल इस तरह सोच सकते हैं कि टी आई लेस इक्वल देन टी जे प्लस टी के, ठीक है, फॉर आई लेस इक्वल देन 1 लेस देन जे लेस इक्वल देन के लेस इक्वल देन एन, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया जनरल, ओके। तो स्टार्टिंग में ही हम जनरल लेकर चल सकते थे, लेकिन थोड़ा वो टफ हो जाता, ठीक है, समझाने में, ठीक है, ओके। तो कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। और कोई टॉपिक आप अगर चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके, थैंक यू।